तो स्वागत है आप सबका इस क्लास में, जिसमें आप सीख रहे हैं गणित पढ़ना। गणित है क्लास 4 और 5 का कॉमन सीख रहे हैं, यानी एक बार में दोनों क्लास। और ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जो आप सीख सकते हैं दोनों के ही, 4 में है, 5 वाले भी सीखें, 5 में भी है। तो हम लोग सीख रहे हैं महत्तम समापवर्तक यानी HCF निकालना, ठीक, जिसमें हम आपको 3 विधियों से HCF निकालना सिखा रहे हैं और 2 विधियां ऑलरेडी आपको हम सिखा चुके हैं, जिसमें आपने फैक्टर मेथड यानी गुणनखंड विधि और प्राइम फैक्टर मेथड अर्थात अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालना सीख लिया। लास्ट मेथड बचा है और लास्ट ही क्लास बचा है इस चैप्टर का। उसके बाद हमने इसमें जितना भी था उससे कई गुना ज़्यादा आपको सिखाने की कोशिश की है, क्योंकि जितना है अगर उतना ही आपको सिखाएं तो आप नहीं सीख पाते हैं। जितना है उससे ज़्यादा सिखाओ, तब जितना है शायद उतना आप सीख सकते हो, ठीक है। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है हमारा डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करना, ठीक। भाग विधि से मासापा या भाग विधि से महत्तम समापवर्तक को निकालना। ये मेथड आज दिन तक आपने नहीं पढ़ा है, जिसे आज पढ़ने वाले हैं वो कभी हमने भी नहीं बताया है, कभी हमने भी नहीं बताया, ठीक। तो इस मेथड से भी आप जैसे 3 विधियों से हमने LCM भी निकालना बताया था, फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड और डिवीजन मेथड, और उन्हीं 3 विधियों से हम HCF को निकालना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं एक सवाल की मदद से कि कैसे हम डिवीजन मेथड से HCF निकालना सीखें। कंसंट्रेट होके समझोगे तो आ जाएगा और हवाबाजी करोगे तो नहीं आएगा, इसकी मेरी गारंटी नहीं है। नहीं है नहीं गारंटी, नहीं है गारंटी, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है जो हम बता रहे हैं, हम मेरी पूरी बात समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, सरल सा लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने 8 ले लिया और एक ले लिया है 18 और ले लिया हमने 24, ठीक है। ये 3 संख्याएं हैं, इनका हमें HCF निकालना है, वो भी भाग विधि से, ठीक। अब भाग तो हमेशा किसी एक संख्या का दूसरी में तो देते हैं, क्या एक संख्या का लगातार एक बार में 2 संख्याओं भाग दे सकते हैं? नहीं। तो पहले इसके क्या पॉइंट है वो सीख लें। हम क्या करते हैं, इनमें सबसे छोटी संख्या देखते हैं 8, और 8 से बड़ी कौन है? 18, ठीक। तो ये 2 पहले ले लेंगे और सबसे बड़ी को छोड़ देंगे, उससे बाद में देखेंगे। अब देखिएगा भाग देते कैसे हैं वो देखिएगा आप। क्या किया, 8 का भाग दिया है 18 में, ठीक, ठीक। तो 8 दूनी 16। यहाँ क्या बचा ये देखना हमको, यहाँ इनका डिफरेंस कितना बचा? 2, ठीक। अब हम इसको भाग देंगे 8 को, इसी 2 से 8 में भाग करेंगे। जो आपने पहले भाग सीखा है वो नहीं है, उसमें थोड़ा चेंज है। अब समझो क्या चेंज है। अब देखिएगा 2 का भाग 8 में दीजिएगा, ठीक। ये पूरा कट गया, देखो 4 दूनी 8 या 2 चौक 8 पूरा कट गया। तो किससे कटा लास्ट में पूरा? 2 से। अब हमारा 2 ही HCF हो जाएगा अगर ये 2 से 24 पूरे कट जाए। तो वो जो आपने भाग देना सीखा, अब वो तरीके से आप 2 का भाग 24 में देंगे, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी जो आपने भाग सीखा। जैसे हम 24 में 2 का भाग दे रहे हैं, केवल ये देखने के लिए शेषफल तो नहीं बचता। अगर शेषफल बचेगा तो ये 2 HCF फिर नहीं होगा, और 2 का भाग 24 में पूरा चला जाता है, तो ये 2 ही इन सब का क्या हो जाएगा? HCF। चलिए 2 एकम 2, 0 बच गया, 4 यहाँ ले लिए, 2 दूनी 4, अब फिर 0 बच गया, तो 12 दूनी 24, यानी पूरा भाग चला गया। इसका मतलब है कि जो 8, 18 और 24 है, इनका HCF कितना आ गया? 2। यही HCF बना रहेगा। ये है भाग विधि हमारी। ये कभी कभी ज़्यादा लंबा चला जाता, इसी प्रकार से भाग देते रहिए। जो संख्या घट के आई, अब उसका भाग फल में, अभी यहाँ भी घट के आती तो इसका भाग इसमें। अभी मान लीजिए यहाँ कुछ बच जाता, तो उस संख्या का भाग देते 2 में। ऐसे चलते चले जाएंगे हम। ये तरीका है इसका, बात समझ रहे? तो अभी आपकी बहुत कम समझ में आ पाया है, बहुत कम समझ में। कहा नहीं, ये सवाल आपने पहले
नहीं पढ़ा है। तो आप इसको लिख लीजिएगा, हम दूसरा सवाल बताते हैं, आने लगेगा समझ। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, पहले वाले में कुछ कुछ समझ में आपके आया है, दूसरा देखिएगा। हमारे पास संख्याएं हैं 15, 40, 40 और एक 60 ले ली हमने। 15, 40 और 60। तो हमें सबसे पहले चीज़ ये देखनी है इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, और 15 से बड़ा, सबसे बड़ी नहीं लेनी, ठीक है। और सबसे बड़ी भी अगर आप ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो संख्याएं ले लो, ऐसा नहीं है कुछ भी। हम 40 और 60 ले लें, जो हम बता रहे हैं ऐसा कोई कन्फर्म नहीं है कि हाँ यही करना है। हम 40 और 60 ले लें, कोई दो संख्या ले लो, बस बात खत्म। आप इसमें से कोई दो संख्याएं ले लो। तो अक्सर आप क्या करेंगे, सबसे छोटी और उससे बड़ी लें तो ज़्यादा सही है, ठीक। तो सबसे छोटी संख्या, क्योंकि इसी का तो भाग देना पहले हमें, और फिर इससे बड़ी है हमारी 40। तो हमें शुरुआत में ये एक और ध्यान रखना, पूरा पूरा भाग देना इसमें, कि 15 का भाग 40 में कहाँ तक जा रहा है, लास्ट तक, जैसे भाग देते हैं वैसे। तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, तो ज़्यादा निकल जाएंगे, तो 2 बार 15 दूनी 30। यहाँ देखिएगा कितना बचेगा, 10। अब ये 10 का भाग आपको किस में देना है, जो ये भागफल था 15 में, इसको अब यहाँ ले आइएगा, समझिए थोड़ा। 10 एकन 10, एक यहाँ लिखा हमने और 10 यहाँ लिखे। अब देखिएगा हमारे पास कितना बचा, 5, 5 शेष बच गया। अब 5 का भाग किस में देना है, 10 में। हाँ, बस इतना ही समझते जाना। अब ये भागफल है, भागफल उठ के आया। अब की पहले भाग, अब की पहले सबसे 15 पहले था, वो 15 सबसे पहले था, फिर 10 है, तो अब 10 ही तो उठ के यहाँ आएगा, 10। 5 दूनी, अब तो शेष पर 0 बचा, यानी लास्ट में 0 किस संख्या से आया है, 5 से। तो 5 ही HCF हो जाएगा अगर इस 5 से 60 भी पूरे पूरे विभाजित हो जाएं तो। अब 5 का आपको 60 में जैसे सिंपली भाग आपने सीखा वो देना, ठीक। ये नहीं करना, देखो ये जैसा भाग हमने किया है ऐसा नहीं करना। अब देखिएगा, अब 5 का भाग 60 में देंगे, 5 एकन 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 0 बच गया, यानी 12 पंचे 60, यानी ये 5 से 60 पूरे पूरे विभाजित हो रहे। इसका मतलब है कि जो इन 15, 40 और 60 का जो HCF है वो 5 ही होगा। लास्ट में किस नंबर से विभाजित हो रहा है वही HCF हो जाएगा, अगर तीसरी बची हुई संख्या भी इससे विभाजित हो जाए। यहाँ तुमने केवल भाग दिया है, जैसे यहाँ भाग दिया, क्या वैसे दिया या नहीं। तो इन संख्याओं का HCF क्या हुआ बेटा, 5। बस इतनी सी बात थी, ठीक। आप इसे नोट कर लीजिएगा और सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 से, यानी तीसरे सवाल से हम और एक बार सीखने की कोशिश करते हैं कि कैसे भाग विधि से हम HCF को निकालते हैं। 2 सवाल करा दिए, कुछ तो समझ में आया होगा। चलिए, हमारे पास नंबर है 25, 60 और 80 मान लीजिएगा, ठीक। हमने ये 3 संख्याएं ले ली हैं और इनका हम HCF निकाल लें। HCF से मतलब है वो है बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में पूरा पूरा चला जाएगा, वही तो HCF बताया हमने। अब हम बार बार उस डेफिनेशन को नहीं रट रहे हैं, हमने बहुत बार बता दिया आपको। तो हम इनमें से कोई 2 नंबर ले लें भाग देने के लिए। तो हमने ये कहा कि सबसे छोटा और उससे बड़ा पहले ले लिया करो, वो ज़्यादा बेटर रहता। तो हमने क्या किया, 25 ले लिया और भाग दे रहे हैं इसका 60 में। 25 दूनी 50, अभी किसी ने कहा 25 दूनी 60। अरे 25 का पढ़ा तो बहुत जनरल होता है, लगभग सबको याद हो जाता है। तो 25 दूनी 50, यहाँ शेष पर क्या बच गया, 10। अब यहाँ कौन सी संख्या लिखें, 25। इतना ध्यान रखो कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक। अब 10 का भाग देंगे 25 में, 10 दूनी 20। अब यहाँ क्या बच गया, 5। अब यहाँ क्या लिखें, 10। 5 दूनी, अब देखो 0 आ गया। जब तक आपका ये लास्ट में 0 नहीं आ जाए आप भाग देते रहें। इसी प्रकार से जो भागफल बनेगा फिर उसमें भाग दे रहे। देखो यहाँ पर हमारा 25 भागफल था, फिर 25 में भाग दिया, फिर यहाँ 10 भागफल था, फिर 10 में भी भाग दिया। अभी नहीं कटता तो अब की बार 5 में भाग देते, जो यहाँ शेष फल बचता उससे, ठीक। तो हमारा क्या होगा, ये 5 ही HCF हो जाएगा अगर 80 भी पूरे पूरे 5 से कट जाएं तो। बस इतनी सी बात है। चलिए
अब हम 5 का भाग दे रहे हैं 80 में। 5 एकम 3 बच गए, 0 यहाँ ले लिया, 5 छक्का 30, 0 बचेगा शेषफल, यानी 16 पंचे 80। तो इसका मतलब देखो ये पूरा पूरा कट गया। अगर यहाँ कुछ शेषफल बच जाता तो फिर ये 5 इसका HCF नहीं होता। आई बात समझ में? ठीक, तो इन संख्याओं का जो HCF हमने निकाला है वो आ गया है 5, अर्थात 5 जो है बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके पहाड़े में ये तीनों संख्याएं आ रही हैं। बस इतनी सी परिभाषा है हमारी HCF की। ठीक, समझ में आया? आप इसको नोट कर लीजिएगा और लास्ट एग्जाम्पल एक और बताएंगे, 4 सवालों में हो सकता है आपकी समझ में आ जाए। ठीक, नोट कर लीजिए। एक चौथा सवाल लेकर के हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे भाग विधि से हम HCF निकाल सकें, और ये लास्ट होगा। उतने तक जाते जाते हो सकता है कि आपको समझ में आ चुका होगा। हमने बहुत बड़े बड़े सवाल नहीं लिए, छोटे छोटे क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास नंबर 18 है और 36 है और एक नंबर है 45। ठीक, छोटी छोटी संख्याएं लेके कर रहे हैं। ठीक है, बड़ी संख्याओं की आपको टेबल ही नहीं आती होगी, समझ गए? तो देखिएगा, आप चेंज कर, जैसे भाग देना हमको, इस सवाल को करने के लिए हम भाग विधि से सीख रहे। तो ये जरूरी नहीं है कि आप 18 का भाग इसमें दें, ये तो हम बता दिया पहले ही। वैसे हमने ये कहा कि छोटी संख्या का बड़ी में दीजिएगा, और आप किसी का किसी में भी दे सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, बेटर ये होता है कि आप छोटी से बड़ी में दीजिएगा। अब की बार हम क्या करें, छोटी का सबसे बड़ी में भी दे के देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 18 का भाग किस में दिया, 45 में, तो 18 दूनी 36, यहाँ कितने बच जाएंगे, 9। ठीक, 9 का भाग किस में देना है, 18 में। ठीक, समझ गए इसका मतलब, 9 दूनी शेषफल 0। इसका मतलब है कि 9 से लास्ट में 9 से कटा है, तो 9 ही इसका HCF होना चाहिए अगर ये 9 से 36 पूरे पूरे विभाजित हो जाए तो। ठीक, चलिए 36 में भी हम 9 का भाग दे के देख लेते हैं। 9 चौक 36, शेषफल 0 बचेगा। इसका मतलब है कि 18, 36 और 45 का जो HCF होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 9। एक बार फिर समझ लीजिएगा, और ये लास्ट हो गया आपका। जितने भी इस चैप्टर में टॉपिक थे हमने बहुत डिटेल में आपको सब पढ़ा दिए। 3 तरीके से LCM निकालना सिखाया, 3 तरीके से HCF भी निकालना सिखा दिया। अब आप कितना समझ पाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, वो आपको अभ्यास हम कराएंगे। ठीक, तो ये 9 वो संख्या है, और ये बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके पहाड़े में ये तीनों संख्याएं आती हैं। अगर इससे बड़ी कोई संख्या हो जिसके पहाड़े में ये तीनों आती हो तो बताएं, छोटी होंगी, लेकिन हम तो बड़ी की बात कर रहे हैं। इसकी डेफिनेशन हमने ये लिखाई थी, वो है बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं विभाजित हो जाएं। तो बड़ी से बड़ी संख्या 9 है। 9 से आप 18 को भाग करिए, 0 शेषफल आएगा। 9 से आप 36 को भाग करिए, 0 शेषफल आएगा। और 9 से आप 45 को भाग करिए, 0 शेषफल आएगा। तो जो HCF है वो कौन हुआ, 9 ही हुआ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, जो भी आप कहेंगे, GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक, या मासापात, जो भी कहेंगे वो कौन होगा, 9 होगा। ठीक है, तो आपने ये सीख पाए हैं। पूरा चैप्टर हमने फिनिश कर दिया। ये LCM HCF वाला बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दिया। ठीक, आप इस सवाल को नोट कर लीजिएगा, और इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा हो जाता फिनिश। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।